आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के नेताओं की पोल खुलती जा रही है और वो एक एक कर जेल जा रहे हैं। दिल्ली की राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि और उबाल मारने वाली है, क्योंकि दिल्ली के कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता के खिलाफ गृह मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद दिल्ली में कथित शिक्षा क्रांति लाने वाले नेता मनीष सिसोदिया कभी भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। इस जांच आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा में जबानी जंग तेज हो गई है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया पर राजनेताओं, विपक्षी पार्टियों और मीडिया कर्मियों की जासूसी का आरोप लगा है। मुकदमा चलाने की खबर के बाद आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। खबर सामने आने के बाद मनीष सिसोदिया भी झल्ला गए हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी होती है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस दिए जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाए जाने पर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। भारद्वाज ने कहा कि अपने प्रतिद्वंदियों को झूठे केस में फंसाना इनकी आदत है, ये केस झूठा है। उन्होंने कहा, अडानी ने लाखों करोड़ों का गबन किया, लेकिन झूठे केसों में आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना है कि अब मनीष सिसोदिया जल्द ही तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के साथ होंगे। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया की जांच के आदेश दिए हैं। सबूत मिल रहे हैं कि केजरीवाल और सिसोदिया ने विपक्ष की, अपनी पार्टियों के नेताओं की, पीएससी के सदस्यों की, एक दूसरे के परिवार के लोगों की जासूसी करवाई। मिश्रा ने कहा, सिसोदिया पर यह करप्शन का चौथा केस है। जल्द ही सत्येंद्र जैन के साथ होंगे सिसोदिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो जासूसी का मामला सामने आया था, अब उसमें खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई को प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत दे दी है। बीजेपी इसका स्वागत करती है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने जासूसी के मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। चीन के पास गुब्बारा था और आम आदमी पार्टी ने करदाता के पैसे का इस्तेमाल किया और बिना मंजूरी के राजनीतिक जासूसी करने के लिए एफबीयू और साथ ही अतिरिक्त संवैधानिक निजी खुफिया एजेंसी बनाई। अब केजरीवाल एंड कंपनीज नई जांच का सामना कैसे करेगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन इस जांच के आदेश के बाद दिल्ली की राजनीति गर्म होने वाली है, ये बात तो तय है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कई दिन तक चली राजनीतिक कुश्ती के बाद आखिरकार दिल्ली नगर निगम के मेयर पद का फैसला हो ही गया। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय चुनी गई हैं। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, वहीं बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए कुल 266 वोट पड़े। लेकिन इस जीत के बाद भी आम आदमी पार्टी परेशान है, क्योंकि सामने बीजेपी खड़ी है और वो हार मानने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी ये चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन हार कर भी बीजेपी ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने तो मेयर पद पर कब्जा जमा लिया, लेकिन इस चुनाव में केजरीवाल का जो डर था वही हुआ। ऐसे में आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल एमसीडी के मेयर चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा दी है, जो कि केजरीवाल और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। खबर के मुताबिक मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक एक पार्षद ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने भी भगवा कैंप का साथ दिया। तो आम आदमी पार्टी अब ये बात समझ गई है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद ही बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनकी पार्टी में आपसी दरार है और सीएम केजरीवाल की पार्टी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। और अब ऐसी स्थिति में केजरीवाल को 5 सालों तक अपने पार्षद को पार्टी में रखना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है और सेंधमारी का आगाज हो चुका है। आज केजरीवाल के एक पार्षद ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के और भी पार्षद बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या केजरीवाल अपने पार्षदों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पार्षद का बीजेपी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, 3 बार हंगामे की वजह से टल चुके चुनाव के बाद चौथे प्रयास में सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। मताधिकार वाले कुल 266 सदस्यों ने वोटिंग की और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली को कुल 150 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के पास कुल 151 वोट थे। इनमें 135 पार्षद, जिनमें से 134 सीट पर जीत और एक निर्दलीय का समर्थन था। वहीं 3 राज्यसभा सांसद और 13 नामित विधायक शामिल हैं।
तो वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बीजेपी को एक निर्दलीय, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी पार्षद का साथ मिला। 9 पार्षदों वाली कांग्रेस ने पहले ही चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। हालांकि कांग्रेस की शीतल चौधरी ने वोटिंग में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। तो आम आदमी पार्टी की खुलती सच्चाई अब उनकी पार्टी के नेता भी जानते हैं और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी परेशान है कि कहीं बीजेपी उनकी पार्टी का अस्तित्व ही ना खत्म कर दे। देश में चुनावी महासंग्राम का ऐलान हो चुका है। 2023 से लेकर 24 तक चुनावी दंगल जारी रहेगा। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, जहां एक तरफ केसीआर से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक विपक्ष को लेकर एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी जा सके। लेकिन एक तरफ मंच पर आने की बात तो छोड़िए, कांग्रेस साफ साफ एक साथ आने के लिए भी तैयार नहीं है। विपक्ष में आपसी तकरार साफ दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 फरवरी से शुरू होने वाले कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन की टैगलाइन हाथ से हाथ जोड़ो रखी गई है। इस सम्मेलन के जरिए वोटरों के बीच कांग्रेस की खोई लोकप्रियता वापस लाने पर मंथन किया जाएगा। लेकिन इस सम्मेलन का मुख्य मकसद भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता सुनिश्चित करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल ही में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल के बाद कांग्रेस रुक नहीं सकती। इसे अब भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करके एक आक्रामक मोर्चा बनाना चाहिए। देश के इस प्रस्ताव से उत्साहित कांग्रेस ने जोर देकर कहा है कि कोई भी विपक्षी मोर्चा तभी सफल हो सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो और मोर्चे का आधार हो। जहां तक प्रमुख विपक्षी दलों का संबंध है, तो यहां हाथ अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। कांग्रेस ने हाल ही के दिनों में कई बार तृणमूल कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी के नेता कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन बाद में एक लाइन कहते हैं जो सत्तारूढ़ भाजपा से मेल खाती है। टीएमसी सहित सारा विपक्ष अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच के लिए सहमत हुए थे, लेकिन बाद में टीएमसी ने अदालत की निगरानी में जांच की बात कही। ये शायद पहला मौका है जब कांग्रेस ने टीएमसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। कुछ ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगाया जाता रहा है। तो वहीं भारतीय राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर भी कांग्रेस से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। वो विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को अलग ही रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 24 फरवरी से रायपुर में होने जा रहे अधिवेशन में विपक्षी एकता को लेकर रणनीति बनाने वाली है। तो अब 2024 करीब आने के साथ ही विपक्षी एकता की चर्चा जैसे जैसे तेज हो रही है, उसी के साथ एक परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। यहाँ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं ने इन दलों को कांग्रेस विरोधी खेमे में ला दिया है, जो भाजपा के खिलाफ एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प होने का दावा करती है। ऐसे में विपक्ष के हाथ की पकड़ मजबूत न होती दिखने से भाजपा को ही मुस्कुराने और फिर विजयी हाथ लहराने का कारण मिलता दिख रहा है। बिहार की सियासत में कुछ तो बड़ा खेला होने वाला है। हर दिन कुछ न कुछ सियासत को लेकर घमासान की खबरें आती रहती हैं और सूबे के मुखिया यानी कि सीएम नीतीश कुमार की छीछा लेकर जमकर हो रही है। अब महागठबंधन में सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान मच गया है। नीतीश कुमार कुर्सी खाली करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया है कि जल्दी तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे। ऐसे में अब सीएम की कुर्सी को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। अभी उपेंद्र कुशवाहा वाले झटके से नीतीश उभर भी नहीं पाए थे कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। अब आरजेडी ने जेडीयू के खिलाफ चढ़ाई शुरू कर दी है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी जाने वाली है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह द्वारा दिए गए बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब सीएम नीतीश कुमार से दूरी बनाने लगे हैं और आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने की तैयारी कर ली है। बस शुभ मुहूर्त का इंतजार है। दरअसल पटना में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर आयोजित किसान समागम में खाली कुर्सी से तेजस्वी यादव की नाराजगी की अटकलें तेज हो गईं। तेजस्वी इस कार्यक्रम में करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। तब तक सभी डिप्टी सीएम का इंतजार करते रहे। बिहार में जल्द ही चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जाना है। इस पर चर्चा के लिए मंगलवार को पटना के ज्ञान भवन में किसान समागम आयोजित किया गया। इसमें राज्य के 4700 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी के मंत्री भी मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि वो करीब 2.5 घंटे की देरी से यहाँ पहुंचे। तब तक मुख्यमंत्री के बगल वाली कुर्सी खाली रही। इस बीच सियासी महकमे में अटकलों का दौर शुरू हो गया कि क्या तेजस्वी यादव जेडीयू से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले लल्लन सिंह ने तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने स्पष्ट किया था कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। साथ ही नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे।
लल्लन सिंह के इस बयान के बाद तेजस्वी ने नीतीश से दूरी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मामला ने तूल पकड़ा तो तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और हमको सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी हमारा फोकस 2024 के आम चुनाव पर है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना है। वहीं दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल ने जेडीयू पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 की बात छोड़ दीजिए, इस मार्च में ही तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे। आरजेडी विधायक ने यह भी कहा कि ये तो पहले तय हो चुका है कि नीतीश जी देश की राजनीति करेंगे और तेजस्वी बिहार की कमान संभालेंगे। एक तरफ जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक ने यह बयान देकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है कि मार्च में तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। ऐसे में अब नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को खुद ही सीएम की कुर्सी नहीं देते हैं तो आरजेडी कोई बड़ा खेला कर सकती है। नीतीश कुमार बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में 100 सीटों पर रोकने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार को अब सीएम की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू में टूट की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ आरजेडी के नेताओं की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। आरजेडी के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि मार्च में तेजस्वी सीएम बन जाएंगे, तो वहीं जेडीयू में भी बड़ी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वहीं नीतीश कुमार के साथ भी होगा? क्या नीतीश कुमार के विधायक भी उन्हें गच्चा देकर बिहार की सियासत में भूचाल ला देंगे? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जेडीयू से अलग होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में टूट के बड़े संकेत दे दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान देकर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया कि जेडीयू में टूट होने वाली है। कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि जेडीयू में जल्द ही टूट होने वाली है। जेडीयू के कई विधायक और विधान पार्षद उनके संपर्क में हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संपर्क में तो हैं ही, इसके अलावा उनके लोगों के भी संपर्क में जेडीयू के कई लोग हैं जिनका खुलासा बहुत जल्द होगा। समय आने दीजिए। टूट के सवाल पर आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में बचा ही क्या है, जेडीयू एक खाली मकान की तरह है, वहां क्या ही टूटेगा। उस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें, कुशवाहा अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और वो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों में कितना दम है। क्या एकनाथ शिंदे की तरह उनके साथ जेडीयू के विधायक आएंगे? हालांकि अगर कुशवाहा भी शिंदे वाला खेल करने में कामयाब हुए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू के नेताओं का मन बीजेपी के नेताओं से मिलता है, ना कि आरजेडी से। जेडीयू छोड़ने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ डील कर चुके हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में होगा और तेजस्वी जल्द ही कमान संभालेंगे, तब जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह को ये कहना पड़ गया कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और 2025 में भी जीते हुए विधायक ही सीएम चुनेंगे। लल्लन सिंह के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू के नेता तेजस्वी का साथ नहीं देंगे। एक दिन पहले ही दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल ने जेडीयू पर पलटवार करते हुए कहा कि 2024 की बात छोड़ दीजिए, इस मार्च में ही तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति इस वक्त क्या है। एक तरफ जेडीयू में टूट तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।